आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका इस कलयुग में विशिष्ट कार्य क्या है? कलयुग में विशिष्ट कार्य क्या है? शिव प्रसाद अग्रवाल, शिव प्रसाद अग्रवाल। पहली तो बात यह कलयुग नहीं, पहली तो बात यह कलयुग नहीं, पहली तो बात यह कलयुग पहले तो, कलयुग पहले तो, यह सतयुग, कलयुग पहले तो, यह सतयुग, कलयुग पहले तो, यह सतयुग। मेरी समय की अपनी धारणा, मेरी समय की अपनी धारणा, मेरी समय की अपनी धारणा। तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी धारणा है तुम्हारी कि पहले सतयुग हुआ, पहले सतयुग था, पहले सतयुग था, पहले सतयुग। तब समय के चार पैर थे, तब समय के चार पैर थे, तब समय के चार पैर। फिर त्रेता आया, एक टांग टूट गई, एक टांग टूट गई, एक टांग टूट गई, एक टांग टूट गई। चार पैर की जगह तीन ही पैर बचे, पैर की जगह तिपाई हो गई, पैर की जगह तिपाई हो गई, पैर की जगह तिपाई हो गई। किसी तरह तीन पैरों पे भी टिका रह सकता, तीन पैरों पे समय टिका रहा। तीन पैरों त्रेता भी इतना बुरा नहीं था, सत्युग जैसा तो नहीं था, बुरा नहीं था, सत्युग जैसा। कुछ भ्रष्ट हुआ, एक टांग टूट गई, लंगड़ाया थोड़ा, मगर तिपाई फिर भी टिकी रही, मगर तिपाई। फिर द्वापर आया, दो ही पैर द्वापर आया, मगर दो ही पैर द्वापर आया। फिर जरा मुश्किल मामला हो गया, फिर जरा मुश्किल मामला हो गया, फिर जरा कठिनाई हो गई, फिर जरा कठिनाई। फिर सब यूं चलने लगा जैसे साइकिल चलती, यूं चलने लगा जैसे दुई चक्र, यूं चलने लगा जैसे साइकिल, दुई चक्र यूं चलने लगा जैसे साइकिल। मारे जाओ पैडल तो चलती, मारे जाओ जरा पैडल रोका कि धड़ाम से गिरे, जरा पैडल रोका कि धड़ाम से, मतलब गिरना हर हालत में कहीं भी हो जाता, देर नहीं लगती, जरा रुके कि गिरे, जरा रुके कि गिरे, जरा चूके कि गिरे, रुके कि गिरे, जरा चूके। द्वापर आया, फिर द्वापर भी गया। अब कलयुग चल रहा है तुम्हारे हिसाब से, परंपरागत हिसाब से। कलयुग का मतलब होता है एक ही टांग बची, कलयुग का मतलब होता है एक ही टांग बची, कलयुग का मतलब ये बड़ा कठिन काम सर्कस वगैरह में होता है। एक ही चक्के की साइकिल चलाने वाले लोग, चक्के की साइकिल चलाने वाले लोग, चक्के की साइकिल चलाने वाले लोग। मेरा एक सन्यासी है, वो सारी दुनिया की यात्रा कर रहा है एक ही साइकिल का चक्का लेके, एक ही साइकिल का चक्का लेके। अभी कुछ दिन पहले यहाँ था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ था, जापान से लेकर भारत तक की यात्रा करके एक ही चक्के पे आया। ये है पक्का कलयुग, महात्मा कलयुगानंद, महात्मा कलयुगानंद, महात्मा कलयुगानंद। और अब आगे कुछ बचे नहीं, एक टांग की टूटने की और जरूरत है, एक टांग कभी भी टूट जाएगी, एक टांग से कितना उछलोगे टूट जाएगी, एक टांग से कितना उछलोगे टूट जाएगी, एक टांग से कितना उछलोगे टूट जाएगी। आज टूटी कल टूटी, एक टांग का क्या भरोसा, एक टांग का क्या भरोसा। अब तो लंगड़ी दौड़ चल रही, अब तो लंगड़ी दौड़ चल रही, कभी भी गिर जाए। ये तुम्हारी समय की धारणा, ये तुम्हारी इस समय की धारणा के पीछे मनोविज्ञान, समय की धारणा के पीछे मनोविज्ञान। हम सबको ख्याल है कि बचपन हम प्यारा, ख्याल है कि बचपन सुंदर, ख्याल है कि बचपन सुंदर। फिर जवानी आई, फिर जवानी वो उतनी प्यारी नहीं, फिर जवानी वो उतनी प्यारी जैसा बचपन था। बचपन तो स्वर्ग था, बचपन तो स्वर्ग था। फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा, और फिर मौत, फिर बुढ़ापा, और फिर मौत, फिर बुढ़ापा, और फिर मौत। जन्म से शुरू होती है बात, जन्म से शुरू होती है और मौत पर खत्म होती है। ये हमारे सामान्य जीवन का अनुभव। इसी अनुभव को हमने पूरे समय पर व्याप्त कर दिया, पूरे समय पर व्याप्त कर दिया। पहले जन्म सतयुग, पहले जन्म बचपन सतयुग, भोला भाला बचपन सतयुग, सब सच्चे लोग, कहीं कोई बेईमानी नहीं, कहीं कोई बेईमानी नहीं। घरों में ताला नहीं लगाना पड़ता, घरों में ताला नहीं लगाना पड़ता, घरों में कोई चोरी नहीं करता, घरों में कोई चोरी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। ये बचपन की धारणा है हमारी। ये बचपन। फिर जवानी आई, थोड़ा तिरछापन आया, तीन टांगे रह गई, तीन टांगे रह गई, थोड़ी धोखाधड़ी प्रविष्ट हुई, थोड़ी बेईमानी, थोड़ा पाखंड की बेईमानी, थोड़ी प्रतियोगिता की बेईमानी। वो भोलापन न रहा जो बचपन का था, वो भोलापन। फिर बुढ़ापा आया, वो भोलापन, फिर बुढ़ापा आया, वो भोलापन, फिर बुढ़ापा आया। बुढ़ापा में आदमी और भी चालबाज हो जाता, और बेईमान हो जाता, चालबाज हो जाता, क्योंकि जीवन भर का अनुभव सब तरह के दंड फंद कर चुका, सब तरह के दंड फंद झेल चुका, सब तरह के दंड। और फिर तो मौत ही बसती, मौत ही बसती। इस तरह हमने चार हिस्सों में समय को बांट दिया आदमी के हिसाब से, आदमी के। मगर ये धारणा उचित नहीं है, धारणा मगर उचित नहीं है। ये सामान्य आदमी के जीवन को देख के तो ठीक, लेकिन अगर बुद्धों का जीवन देखो तो बात बदल जाएगी, जीवन देखो तो बात बदल जाएगी, जीवन देखो तो बात बदल। बुद्ध का तो जो सर्वाधिक स्वर्ण शिखर, सर्वाधिक वो मृत्यु का क्षण, सर्वाधिक वो मृत्यु का क्षण, क्योंकि उसी क्षण महापरिनिर्वाण, उसी क्षण महापरिनिर्वाण। हम जिसे मृत्यु की तरह जानते हैं, बुद्ध पुरुषों ने उसे जानते हैं महामिलन जाना, महामिलन जाना, वो परमात्मा सत्ता से मिल जाना, वो बूंद का सागर में खो जाना, वो बूंद का सागर में खो जाना, वो सीमित का असीमित मिल जाना, वो मिलन मिल जाना, महामिलन। वो सुहाग रात की घड़ी आई, वो सुहाग रात की घड़ी आई, वो सुहाग रात, वही वही प्रणय का क्षण, प्रेम का क्षण, प्रणय का क्षण, अपनी पराकाष्ठा, अपनी पराकाष्ठा, अपनी पराकाष्ठा। बुद्धों के जीवन में विकास होता है, बुद्धुओं के जीवन में ह्रास होता है, बुद्धुओं के जीवन में ह्रास होता है, बुद्धुओं के जीवन। मैं नहीं जान मानता, मैं नहीं जान मानता, मैं नहीं जान। मेरा बचपन ज्यादा सुंदर था, मेरा बचपन ज्यादा सुंदर था, मेरा बचपन। मैं तो रोज रोज ज्यादा सुंदरी को, ज्यादा आनंद, ज्यादा रस को उपलब्ध होता रहा, ज्यादा रस को उपलब्ध होता रहा। घटा कुछ भी नहीं बढ़ा, घटा कुछ भी नहीं बढ़ता ही जा रहा, घटा कुछ भी नहीं बढ़ता ही जा रहा। मेरी मृत्यु का क्षण, मेरी मृत्यु का क्षण परमानंद का क्षण होगा, परमानंद का क्षण होगा,
वही असली जन्म होगा, वही असली जन्म होगा। ये पहला जन्म जो था ये तो देह में बंध जाना था, ये तो कारागृह में पड़ जाना था। वही जो जन्म होगा मृत्यु के क्षण में वो महाजन्म होगा, वो देह से मुक्त हो, कारागृह से मुक्त हो और महा विराट में एक हो जाए, उसके साथ तत्सम हो जाए। वह दुर्भाग्य नहीं, वह दुर्भाग्य नहीं। लेकिन बोध बढ़े तो, लेकिन बोध बढ़े तो, लेकिन बोध बढ़े तो मेरे हिसाब से आदमी विकासमान है, ह्रासमान नहीं। और विज्ञान मुझसे राजी है, और विज्ञान मुझसे राजी। तुम्हारी धारणा तुम्हारे पुराण तुम्हें दे गए, तुम्हारे पुराण तुम्हें दे गए, विज्ञान के हिसाब से गलत है। विज्ञान विकासवादी है, विज्ञान मानता है आदमी विकसित हो रहा है, आदमी विकसित हो रहा है। तुम सोचते हो स्वर्ण युग पहले थे और अब कलयुग। विज्ञान कहता है कलयुग पहले थे, स्वर्ण युग अब, और स्वर्ण युग आएंगे। और मैं मानता हूं कि इस तरह की धारणा जीवन के विकास में सहयोगी। भारत के पतन में कलयुग की धारणा ने भी बहुत सहारा दिया। धारणाएं महंगी साबित होती हैं अगर गलत हो जाए, क्योंकि लोग मानते हैं कि बुरा तो होना ही, आगे तो और बुरा होना, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो प्रयास क्या करें? जब मरीज ठीक ही नहीं हो सकता तो दवा क्या पिलानी, अस्पताल क्या ले जाए, चिकित्सक को क्या बुलाना? एक उदासी, एक हताशा, एक उदासी। जब रोज रोज नीचे ही गिरते जाना, रोज रोज नीचे ही गिरते जाना, तो उठने की आकांक्षा, अभिप्सा ही समाप्त हो गई। यूं भारत के मन में एक बड़ी विषाद, अंधकारपूर्ण अमावस्या छा गई। इसमें सुबह की आशा ही नहीं, इसमें रात गहरी होती जानी, सुबह होनी ही नहीं। इसलिए तुम इतना दुख भोग रहे हो, इतने दरिद्रता में सड़ रहे हो, इतनी दीनता में। कोई और जिम्मेवार नहीं, तुमने गलत मनोविज्ञान खड़ा कर दिया, तुमने एक गलत आधार पर अपने मनोविज्ञान को विकसित किया है। इसको बदल देना जरूरी है, इसको आमूल रूप से बदल देना जरूरी है, आमूल रूप से बदल देना जरूरी। अय्याम बदलने, अय्याम बदलने हैं, तकदीर बदलनी, टूटे हुए ख्वाबों की ताबीर बदलनी, अय्याम बदलने हैं, तकदीर बदलनी है, टूटे हुए ख्वाबों की ताबीर बदलनी है, अशकों से जो लिखा है तहरीर बदलनी, हालात के मारों की तकदीर बदलनी, मुश्किल से न घबरा के, हालात से टकरा के, इस गर्द से दौरा की तस्वीर बदलनी, नदारियों मुफलिस की, इंसान मुकद्दस की, पांव में पड़ी है जो जंजीर, पांव में पड़ी है जो जंजीर बदलनी है, जिनके मुकद्दर में नाकामियों महरूमी, उन अपनी दुआओं की, उन अपनी दुआओं की तासीर बदलनी, तामीर के जज्बे से दुनिया के हमें ताहीर, तकरीब सियारों की तकदीर बदलनी, अय्याम बदलने, तकदीर बदलनी, टूटे हुए ख्वाबों ताबीर बदलनी, अशकों से जो लिखी तहरीर बदलनी, हालात के मारों की तकदीर बदलनी, नदारियों मुफलिस की, इंसान मुकद्दस के पांव में पड़ी है जो जंजीर बदलनी है, जिनके मुकद्दर में नाकामी और महरूमी, उन अपनी दुआओं की तासीर बदलनी। तो मैं तो यह नहीं कहूंगा कि यह कलयुग, शुभ कलयुग अग्रवाल, कलयुग पहले, कलयुग पहले, अब सतयुग और आगे आगे और सत्यतर युग हो। आदमी विकासमान है, आदमी को और ऊंचाइयां छूने, आदमी को और नए नए आयाम छूने, सितारों से आगे जहां और भी, अभी इसके इंतहा और भी, अभी इसे नहीं भूलना, इसे नहीं भूलना। सितारों तक जाना, सितारों तक जाना मत। कलयुग की इस धारणा को और काफी ढो चुके और इसके वजन के तले काफी दब चुके। ये पहाड़ है जो तुम्हारी छाती पर रखा है। तो पहली तो बात तुमसे ये कहूं कि ये कोई कलयुग नहीं, ये कोई कलयुग नहीं। दूसरी बात तुमसे ये कहूं, मैं कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा, मैं कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा, मैं कोई विशिष्ट कार्य नहीं। ये विशिष्ट और साधारण का भेद ही मिटा देना, साधारण का भेद ही मिटा देना। ये भेद ही खतरनाक, ये भेद ही खतरनाक। ये भी अहंकार के कारण हमने भेद कर लिया। साधारण काम, असाधारण काम, असाधारण काम, विशिष्ट और अविशिष्ट, विशिष्ट और अविशिष्ट, विशिष्ट और अविशिष्ट, लौकिक अलौकिक, लौकिक सांसारिक आध्यात्मिक, सांसारिक आध्यात्मिक। ये भेद अहंकार के भेद, अहंकार के भेद, ये भेद। मैं कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा, कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा, कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा, कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा। मैं तो अपनी मौज में जी रहा हूं, मैं तो अपनी मौज में जी रहा हूं। जो मौज में आ देता है कह देता हूं, जो मौज में आ जाता है वैसा करता हूं, आ जाता है वैसा करता हूं। न किसी परिणाम की चिंता है, न किसी परिणाम की चिंता है, न किसी सत्कार की अपेक्षा, न किसी सत्कार की, न किसी सम्मान की फिक्र, न किसी मान की कोई चिंता है, अपनी मस्ती में, अपने मन का मालिक,
अपने मन का मालिक। इसलिए गालियां मुझे पड़ती हैं, इसलिए गालियां मुझे पड़ती हैं, कोई फर्क नहीं होता। मुझे पड़ती हैं, कोई सम्मान मुझे मिलता है, कोई फर्क नहीं होता। सम्मान मुझे मिलता है, सब बराबर है, क्या लेना देना, सब बराबर है। मुझे अपने ढंग से जीना, मुझे अपने, इसमें कुछ विशिष्टता नहीं। और यही मैं अपने सन्यासियों को सिखा रहा हूं, अपनी मौत से जियो, अपनी मस्ती से जियो, अपनी मस्ती से जियो, अपनी मस्ती से जियो, अपनी मस्ती से जियो। मत किसी और कारण से जीना, किसी और कारण से जीना, क्योंकि जब भी तुम किसी और कारण से जियोगे, तुम किसी और कारण से तुम्हें फिर जीने की धारणा को भविष्य पर स्थगित करना होगा, भविष्य पर स्थगित धारणा को। अगर तुम्हारा कोई हेतु है जीने का, तुम्हारा कोई हेतु है, अगर कोई फलाकांक्षा है, अगर कोई फलाकांक्षा है, अगर तुम कोई परिणाम लाना चाहते हो, अगर तुम कोई परिणाम, तो स्वभावतः परिणाम तो भविष्य में आएगा। काम अभी करना होगा, परिणाम भविष्य में आएगा। कर्म अभी, फल भविष्य में, कर्म अभी, फल भविष्य में। और उसी से दुख पैदा होता है, और उसी से दुख पैदा होता है, और उसी से विषाद आता है, और उसी से विषाद आता है। अगर सफल हो गए, जिसकी संभावना बहुत कम हो गए, जिसकी संभावना बहुत, 100 में एक मौका है कि सफल हो जाओ। अगर सफल हो गए तो भी विषाद आता है, क्योंकि सफलता पाके पता चलता कुछ भी तो नहीं पाया। दौड़े इतने, आपाधापी इतनी की, हाथ क्या लगा, कुछ भी तो न लगा। सब आशाएं खो गई, पानी के बबूलों की तरह खो गई, पानी के बबूल। और अगर असफल हुए तब तो विषाद होना ही, इतने दौड़े, इतने धूपे, और हाथ क्या लगा, कुछ भी ना लगा। हर हाल आदमी दुखी होता है जो भविष्य के लिए जीता है, जो भविष्य के लिए। मेरी शिक्षा तो सीधी साफ, अभी जियो, कल न कभी आया है, ना आता है, कभी आया है, ना आता है। यह क्षण अपने आप में साधन भी है, साध्य भी है, साधन भी है, अपने आप में साधन भी है। मैं तो अपनी बात तुमसे कह देता हूं, अपने ढंग से जी लेता हूं, कह देता हूं, अपने ढंग से जी लेता हूं, कह देता हूं। न मुझे फिक्र है कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे फिक्र है कि इसका क्या परिणाम, न मुझे इसकी चिंता है, इसका कोई परिणाम होना चाहिए, कोई परिणाम होना चाहिए। जैसे कि अभी छोटे मुरारी को मैंने कहा कि ले लो संन्यास, मैंने अपनी मौज में कह दी, ले तो ठीक, न ले तो ठीक, ले तो ठीक। कोई मैं कल इसका विचार करने बैठूंगा, बैठूंगा नहीं। छोटे मुरारी अभी तक नहीं आए, छोटे मुरारी कहां गए, छोटे मुरारी कहां गए। जहां जाना हो जाए, आना हो आए, ना आना हो ना आए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने मौज में आके कह दिया, अभी मैंने मौज में आके कह दिया, ये अभी की बात है, अभी खत्म हो गई, अभी की बात है, अभी खत्म हो गई। इससे आगे मुझे कुछ लेना देना नहीं, इससे आगे मुझे कुछ लेना देना नहीं, इससे आगे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इससे आगे आ गए तो ठीक, नहीं आए तो और भी 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 ठीक, नहीं आए तो। ये क्या सितम है, ये क्या सितम है कि एहसास दर्द भी कम, एहसास दर्द, शबे फिराक, सितारों में रोशनी भी कम, सितारों में रोशनी भी कम, सितारों में। ये क्या सितम है कि एहसास दर्द भी कम है, शबे फिराक, सितारों में भी रोशनी कम। करीब और दूर से आती है आपकी आवाज, कभी बहुत है गमे जुस्तजू, कभी कम, गमे जुस्तजू, कभी कम। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम, ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम। उरूज माह को इंसान समझ गया, लेकिन हनोज अजमत इंसान में आग ही कम। न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा, न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा। नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम। कुछ लोग हमेशा भविष्य की चिंता में लगे रहते, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर ले, तमाम उम्र इंतजार के बाद भी ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम। अभी और इंतजार कर ले, अभी और जिंदगी चाहिए थी, अभी और जिंदगी चाहिए थी। न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा, देगी ये दम तोड़ती हुई। पागलपन की बात कर रहे हो, जब तक समा चल रही है, जब तक समा इसकी ज्योति के साथ नाचो, इसकी ज्योति के साथ। न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा। नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम। नए चिराग जल जाएंगे, उनके लिए भी तुम यही कहोगे, उनके लिए भी तुम यही कहोगे। तब भी यही सवाल रहेगा कि नए चिराग तो जल गए, मगर ये बुझ जाएंगे, और चिराग जलाओ, रोशनी कम, रोशनी कम। मैं तो प्रत्येक पल जीने का संदेश देता हूं। तुम पूछते हो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मस्त हूं अपनी मस्ती में, मस्त हूं अपनी मस्ती में। ये कोई काम भी नहीं, ये कोई काम भी नहीं, ये कोई काम भी नहीं, ये कोई काम भी नहीं। पहले पीता था तेरी याद में खोने के लिए, तेरी याद में खोने, पहले पीता था तेरी याद में खोने के लिए, अब तेरी याद बुलाने के लिए पीता हूं, बुलाने के लिए। पहले पीता था जवानी का मजा लेने को, अब जवानी को मिटाने के लिए पीता हूं। कुछ तो मेरा ख्याल करो, कुछ तो मेरा ख्याल करो, मैं नशे में हूं, तुम मेरे आसपास रहो, तुम मेरे आसपास रहो, मैं नशे में डरता हूं। धूप वक्त की झुलसा न दे मुझे, तुम गैसों के साए करो, मैं नशे में, तुम गैसों के साए करो, मैं नशे में।
अब मुझको कोई शर्त अदब याद नहीं, अब मुझको कोई शर्त अदब याद नहीं है। दुनिया को मुझसे दूर रखो, मैं नशे में। मुझको कहाँ है होश, मुझको कहाँ है होश कि खुद भी समझ सकूं। तुम तो समझ समझ के चलो, मैं नशे में। ये क्या कि 2 ही घूंट पिए और बहक उठे। बदनाम मैं कसी न करो, मैं नशे में। जब तक भी होश में था बड़ा खाकसार था। अब मेरा एहतराम करो, मैं नशे में। कुछ तो मेरा ख्याल करो, मैं नशे में। तुम पूछते हो मेरा काम क्या है? मेरा काम एक ही है, मेरा काम तुम्हारा नशा तोड़ना, तुम्हारा नशा तोड़ना। और तुम्हारा ये नशा टूट जाए, तुम्हारा ये नशा टूट जाए, तुम्हें उस नशे की तरफ ले चलना जो पियो एक बार तो फिर कभी टूटता नहीं। अभी तुम बहुत तरह के नशों में जी रहे हो, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। ये सब नशे छोड़ देना और एक नशा पी देना ध्यान का, समाधि का। एक शराब समाधि की और एक घूंट काफी, एक घूंट सागर के बराबर। एक घूंट पिया कि नशा फिर कभी उतरता ही नहीं। और नशा भी ऐसा नशा, और नशा भी ऐसा नशा कि बेहोशी भी आती है और होश भी आती है, साथ साथ आती, युगपत आती। एक तरफ होश, एक तरफ बेहोशी, और तभी मजा। जब बेहोशी के बीच होश का दिया जलता है, जब तुम नाचते भी हो मस्ती में और भीतर कोई ठहरा भी होता है, जब बाहर तो तुम्हारा नृत्य मीरा का होता है और भीतर तुम्हारा ठहराव बुद्ध का होता है, तब मजा है, तब जिंदगी आनंद है, तब जीवन उत्सव है। मेरी दृष्टि में उस क्षण ही अनुभव होता है कि परमात्मा है, अनुभव होता है कि परमात्मा। उसके पहले लाख मानो, उसके मानने से कुछ भी नहीं होता है। उस क्षण जाना जाता है, और जिसने जाना उसके जीवन सौभाग्य की घड़ी आ गई। जो मेरे पास इकट्ठे हैं उनको पुराने नशे से अलग करना है और नया नशा दे देना। ये भी कोई काम नहीं, ये भी मेरी मौज, ये भी मेरा मजा, ये भी मेरी मस्ती, ये भी मेरी मस्ती। इसलिए किसी का नशा टूट जाए तो ठीक, न टूटे तो मैं नाराज नहीं। टूट जाए तो शुभ, न टूटे उसकी मर्जी, न टूटे उसकी मर्जी, न टूटे उसकी मर्जी।